हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्री। आज हम फॉर्म ऑफ पोइट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बैलेट को पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि बैलेट का ओरिजिन कहाँ से हुआ, बैलेट का मतलब क्या होता है, इसके काइंड्स क्या होते हैं और बैलेट हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ हम बैलेट गाते हैं, क्या चीज़ होती है आखिर बैलेट। देखिए, बैलेट का हमारी निजी ज़िंदगी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। वो कैसे कनेक्शन है, तो चलिए समझते हैं बैलेट होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बैलेट का मतलब समझिए। बैलेट मीन्स होता है गाथा गीत। देखिए, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है गाथा गीत। अब ये गाथा और गीत क्या बला है। गाथा तो मतलब कहानी हो गई और गीत तो गीत है ये, यानी कि सॉन्ग। तो ऐसी कोई कथा, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई स्टोरी जो गीत की तरह गाई जाती है, वो हो गया आपका बैलेट, है ना। क्या हो गया कि ऐसी कोई कथा, ऐसी कोई गीत, ऐसी कोई बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट किसी राजा का, किसी नोन पर्सन का, किसी हिस्ट्री का, जो क्या होता है एक गीत के तौर पे गाया जाता है और गा गा के सुनाया जाता है। किसके द्वारा गा गा के सुनाया जाता है? वंडरिंग पीपल के द्वारा। जो लोग इधर से उधर घूमते हैं, जैसे आपने देखा होगा वंडरिंग सिंगर होते हैं जो इधर से उधर घूमते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत तेज़ आप लोग घर पे बैठे होते हैं, बहुत तेज़ ढोल नगाड़ों की आवाज़ आती है, एकदम ढोलक बाजी की आवाज़ आती है। फटाफट से आप बाहर निकल के देखते हैं तो देखते हैं क्या है, पूरी मंडली चली आ रही है, ढोल बाजे ये सब बज रहे हैं और कुछ वो कहानी सी कहती जा रही है ना। तो वही क्या चीज़ हो गई, हमारी बैलेड हो गई। किसके द्वारा गाया जाता है? ये वंडरिंग सिंगर के द्वारा। वंडरिंग पीपल जो सिंगिंग करते हैं उनके द्वारा गाया जाता है और उनके द्वारा हमें क्या सुनाई जाती है? कथा सुनाई जाती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसे टॉपिक वाइज। ओके, तो फर्स्ट नंबर है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है बैलेड इज अ टेल इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग संग बाय वंडरिंग सिंगर। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया कि किसके द्वारा गाया जाता है? ये वंडरिंग सिंगर के द्वारा गाया जाता है। फ्रॉम विलेज टू विलेज, जो एक विलेज से लेकर दूसरे विलेज, यानी एक गांव से लेकर दूसरे गांव जाते हैं गाते हुए। क्यों जाते हैं? टू द अकॉम्पनीमेंट ऑफ अ हार्प और अ फिडल। और इसके साथ जो वो गाना गाते हैं, गाथा गीत गाते हैं, किसकी संगत के साथ गाते हैं? अकॉम्पनीमेंट होता है संगत, यानी कि उसके साथ कुछ ना कुछ आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। और वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है? या तो हार्प होता है या फिर आपका फिडल होता है। देखिए, हार्प हो गया आपका वीणा और आपका फिडल हो गया सारंगी। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप, ऐसा वंडरिंग सिंगर का ग्रुप जो एक गांव से दूसरे गांव जाता है गीत गाते हुए, गाथा गाते हुए, किसके साथ गाते हुए? वीणा या सारंगी के साथ गाते बजाते जाता है और एक आपको कहानी सी नरेट करता जाता है, सुनाता जाता है म्यूजिक के साथ। वही आपका क्या हो गया? बैलेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 2। इट डील्स विद सम पैट्रियोटिक और रोमांटिक थीम। इसकी जो थीम होती है देशभक्ति वाली होती है और रोमांटिक भी होती है ना। जैसे मानिए कोई बहुत ही हमारे कोई महापुरुष है, ठीक है, जैसे उन्होंने हमारे जो फ्रीडम में या हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। अब उनकी बड़ाई करते जा रहे हैं, उनकी कहानी सुनाते जा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, है ना। वो चीज़ हम गाते जा रहे हैं और उसको किससे सुनाते जा रहे हैं? गीतों के माध्यम से आपको सुनाते जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें रोमांटिक थीम यानी लव की थीम भी होती है। नेक्स्ट आइए पॉइंट नंबर 3। इट इज़ जनरली ग्लोरीफाइड द ब्रेव डीड्स एंड हीरोइक एक्सप्लॉइट्स ऑफ हिस्टोरिकल और लीजेंडरी हीरोज एंड केनाइट्स। क्या है? इट इज़ जनरली ग्लोरीफाइड द ब्रेव डीड्स। जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब बहादुरी के काम करते हैं। हीरोइक एक्सप्लॉइट मतलब एक हीरो वाले काम करते हैं, कारनामे करते हैं हीरो वाले। ऑफ हिस्टोरिकल और लीजेंडरी हीरो, और क्या होते हैं ये? या तो हिस्टोरिकल हीरो होते हैं, हमारे इतिहास से जुड़े हुए हीरो होते हैं, या फिर लीजेंडरी जो बहुत ही महान महान कार्य करते हैं, एंड केनाइट्स और जो बहुत ही मतलब राजा महाराजा थे, केनाइट्स थे, उनकी जो बहुत बढ़िया बढ़िया गाथा, उनकी वीरों की वीर कहानियाँ कि उनने ये किया वो किया, उनकी पूरी लाइफ, सब चीज़ों को क्या होता है बताते जाते हैं, इसमें गाते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। वंडरिंग सिंगर होते हैं क्योंकि तो एक जगह पे ये नहीं रुकते, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, ऐसे ये घूमते रहते हैं गाते बजाते। नेक्स्ट पॉइंट आइए पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है हमारा, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बैलेड वाज टू एंटरटेन द ऑडियंस एंड एक्साइट इमोशन इन दैम। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बैलेड के, क्या उद्देश्य होते हैं बैलेड के? देखिए, बैलेड का उद्देश्य होता है जो हमारी ऑडियंस है, जो जनता है, उसका क्या करना? एंटरटेनमेंट करना, उसको एंटरटेन करना
और उनके अंदर क्या भरना, इमोशंस को भर देना। जैसे आपने देखा होगा कि लोग गा रहे बजा रहे हैं, कुछ कहानी सुना रहे हैं, ठीक है, कहानी सुनाते सुनाते क्या हुआ, उनने कुछ ऐसी ऐसी बातें कही कि जो वहाँ पब्लिक सुन रही है ना, उनकी आंखों में क्या होने लगता है, एकदम आंसू आने लगते हैं, कभी खुशी आने लगती है, कभी गुस्सा आने लगता है। तो ये क्या, एक कथा जो आपको मतलब जो आपके अंदर एक इमोशंस भर देती है ना, वही क्या है इसका ऑब्जेक्टिव है, वही इसका उद्देश्य है बैलेड को सुनाने का, कि आप वो चीज़ फील करें, वो इमोशन आप महसूस करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट कम फ्रॉम स्कॉटिश डांस बैलेरे विच मीन्स डांस। देखिए ये क्या है, कहाँ से आया है ये, इट केम फ्रॉम स्कॉटिश डांस से आया है, जो मतलब कौन से वर्ड से आया है बैलेरे से, विच मीन्स डांस, जिसका मतलब ही क्या होता है, डांस, है ना, क्या मतलब होता है, डांस। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7। एक पॉइंट मिस कर गई क्या मैं, हाँ एक पॉइंट मिस कर गई, 6 पॉइंट नहीं लिखा मैंने, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिए ये पढ़ेंगे हम, लेकिन 7 ही, वरना फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। इट्स बेसिक इज हिस्ट्री, अनरिटन हिस्ट्री, लीजेंड ऑफ सुपरनैचुरल फोकलोर, पर्सनल थॉट हैज़ नो प्लेस इन इट। इसके बेसिक्स क्या हैं, क्या चीज़ है इसके अंदर, क्या इसके बेसिक्स हैं बैलेड के, कि क्या हिस्ट्री, अनरिटन हिस्ट्री, क्या क्या इसमें गाया जाता है, या तो हिस्ट्री की कुछ चीज़ गाई जाएगी, बताई जाएगी कथा आपको, या अनरिटन हिस्ट्री, ऐसी हिस्ट्री जिसका मतलब जो लिखी नहीं गई है। देखिए हिस्ट्री में इतना सब कुछ होता है, इतना सब कुछ होता है कि सभी चीज़ों को लिख पाना या सभी चीज़ों को बता पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही जो लीजेंडरी होते हैं, हीरो होते हैं, बहुत ही महान महान कार्य जिसने किए होते हैं, वो उनका तो हमें पता चल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग किया होता है हर चीज़ में, लेकिन उनका कोई जिक्र भी नहीं होता है ना। तो ये क्या करते हैं, जो हिस्ट्री की चीज़ें उनको तो गा के बताते हैं, प्लस अनरिटन हिस्ट्री के बारे में भी बताते हैं। लीजेंड ऑफ सुपरनैचुरल फोकलोर, जो सुपरनैचुरल फोकलोर है उनके बारे में बताते हैं, जो मतलब लोक साहित्य की जो बातें होती हैं, सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में भी बताते हैं। पर्सनल थॉट्स हैज़ नो प्लेस इन इट, बैलेड में पर्सनल थॉट का कोई भी प्लेस नहीं होता, मतलब कोई भी जगह नहीं होती, इसमें आप अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं घुसा सकते कि हमारी लाइफ में ये हुआ, हमने ऐसा किया वैसा किया। जैसे चल रहा है ना, हेलो फ्रेंड्स आज मैंने ये किया, हेलो फ्रेंड्स आज मैंने ये किया, नहीं, इसका पर्सनल लाइफ में पर्सनल चीज़ों को इसमें नहीं घुसा सकते, पर्सनल लाइफ इसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते, पर्सनल थॉट इसमें आप इंक्लूड नहीं कर सकते। वो चीज़ क्या होती है, हिस्टोरिकल होती है, अनरिटन हिस्ट्री होती है, जो लीजेंड ने काम किए होते हैं वो चीज़ होती है। द लैंग्वेज ऑफ द बैलेड इज़ फॉर्मलाइज्ड एंड कन्वेंशनल। इसकी जो लैंग्वेज होती है वो कैसी होती है, फॉर्मलाइज्ड होती है और कन्वेंशनल होती है। फॉर्मलाइज्ड मतलब बहुत ही औपचारिक होती है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी इसमें कर दोगे, वो चीज़ नहीं होती, कुछ भी कहीं से भी ला दोगे, इसके कुछ नियम होते हैं। और कन्वेंशनल होती है, यानी कि पारंपरिक होती है, जो चली आ रही वही चली आ रही है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, द बैलेड्स आर रिटन इन 4 लाइन। ये जो बैलेड होती हैं ये 4 लाइन में स्ट्रेंजर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत बड़ी बड़ी होती हैं या बहुत छोटी छोटी होती हैं, जितनी भी होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बड़ी नहीं होती, क्यों, क्योंकि ये गाथा गीत होती है, ठीक। और इसके जो स्टैंजास होते हैं वो 4 लाइन के होते हैं, मतलब क्वार्टरेन में होते हैं, क्वार्टरेन यानी कि 4 लाइन, ठीक है, 4 लाइन के स्टैंजास होते हैं, कॉल्ड क्वार्टरेन्स। अब 4 लाइन को तो क्वार्टरेन कहा ही जाता है इन आयम्बिक मीटर, और किस में लिखा जाता है, आयम्बिक मीटर में लिखा जाता है, ओके। नेक्स्ट, द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन, द फर्स्ट एंड द थर्ड लाइन हैव 4 आयम्बिक फीट। फर्स्ट और थर्ड लाइन में क्या होता है, 4 आयम्बिक फीट होते हैं, एंड द सेकेंड एंड द फोर्थ लाइन हैव 3 आयम्बिक फीट। देखिए मैंने इसका एक यहाँ पे इस तरीके से बना रखा है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। अक्सर क्या होता है इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या फर्स्ट थर्ड और सेकंड फोर्थ, इसमें कन्फ्यूजन हो ही जाता है, तो इसको आप ये चीज़ देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगी। देखिए इसके तो जो स्ट्रेंजास होते हैं 4 लाइन के होते हैं, 1 2 3 4, ठीक। अब ये 4 लाइन के स्ट्रेंजर क्या कहलाते हैं, क्वार्टरेन्स कहलाते हैं, और ये क्वार्टरेन किस में लिखी जाती है, आयम्बिक फीट या आयम्बिक मीटर में लिखी जाती है, ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब क्या कह रहा है वो, जो इसकी फर्स्ट और थर्ड लाइन होती है, यानी कि देखिए फर्स्ट और थर्ड लाइन ये किस में लिखी जाते हैं, ये आयम्बिक 4 आयम्बिक फीट में लिखे जाते हैं, और सेकंड एंड फोर्थ लाइन किस में लिखे जाते हैं, 3 आयम्बिक फीट में लिखे जाते हैं। अब बस इतना याद रखिए, जो 4 है वो 4 से मैच नहीं करेगा, और जो 3 है
वो 3 से मैच नहीं करेगा, और एक एक छोड़ के मैच हो रहे हैं। जब वो 4 से मैच नहीं करेगा तो डेफिनेटली वो 3 से मैच करेगा, 3 और 1। और जो 3 है वो 3 से मैच नहीं करेगा तो वो डेफिनेटली 2 और 4 से मैच करेगा। ठीक, इस तरीके से आप इसे अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ये मेरी एक ट्रिक समझिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई हो, समझ में आई हो। इसको और अच्छे से देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है हमारी पॉइंट नंबर 11, द राइमिंग स्कीम ऑफ बैलेड इज ए बी और ए बी सी बी। इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ए बी, या तो ए बी होगी या ए बी ए सी होती है। केवल थर्ड लाइन में थोड़ा सा अगर चेंज होता है तो होता है, नहीं तो बाकी यूँ ही रहती है। ठीक है, ए बी या ए बी सी बी। ओके, अब देख लेते हैं टाइप ऑफ वैलिड। वैलिड कितने प्रकार की होती हैं? दे आर 2 काइंड्स ऑफ वैलिड। कौन कौन सी होती है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट होती है आपकी ट्रेडिशनल बैलेड, जिसे हम फोक बैलेड भी कहते हैं, और सेकंड होती है आपकी लिरिकल बैलेड, जिसे हम लिटरेरी बैलेड भी कहते हैं। तो अब सबसे पहले समझेंगे ट्रेडिशनल बैलेड क्या होती है। देखिए, ट्रेडिशनल बैलेड ऑल्सो नोन एज फोक बैलेड। ट्रेडिशनल बैलेड को हम फोक बैलेड भी बोलते हैं। इट एक्साइटेड एज एन ओरल ट्रेडिशनल बिफोर दे वर रिकॉर्डेड इन रिटन लैंग्वेज। ये कहाँ गाई जाती है? आप लोगों ने देखा होगा, जैसे शादी ब्याह या कोई फंक्शन होता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठ के ढोलक बाजे पे गाने गा रहे होते हैं, कुछ कहानियाँ सुना रहे होते हैं। अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्टोरी में वो पूरी गा जाते हैं, सुना जाते हैं। वही क्या हो गई आपकी ट्रेडिशनल, जैसे नाम से समझ में आ रहा होगा, ट्रेडिशनल और फोक, तो वो चीज़ हो गई हमारी ट्रेडिशनल या फोक बैलेड। ओके, और क्या कि इट एक्साइटेड इज एज एन ओरल ट्रेडिशनल बिफोर दे वर रिकॉर्डेड इन रिटन लैंग्वेज। लिखने से पहले ये ओरली गाई जाती है ट्रेडिशनल पे। ठीक, फिर क्या है? दीज बैलेड्स टिपिकली नॉट एट्रीब्यूटेबल टू एनी वन अनदर, नहीं, एनी वन ऑथर। ये बैलेड जो है किसी ऑथर के द्वारा, किसी पर्टिकुलर ऑथर के द्वारा नहीं लिखी जाती है कि आप कहो कि नहीं ये इस ऑथर की है या इस ऑथर की है। ये बस चली आ रही है, किसने लिखी, क्या लिखी, कुछ पता नहीं। ओके, दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट बैलेड एंड टेल स्टोरी ऑफ लव एंड एडवेंचर। देखिए, ये जो बैलेड है ये ओल्डेस्ट है, सबसे पुरानी है, और ये किसकी कौन सी स्टोरीज बताती है? हमें लव और एडवेंचर की स्टोरी बताती है। ठीक है, दीज बैलेड डील विद वेल नोन स्टोरीज। और ये जो बैलेड होती हैं ये वेल नोन स्टोरीज से ली जाती हैं। जैसे कोई मानिए कोई कहानी है, वो हमें ऑलरेडी पता है, अच्छी है, फेमस है, क्या हो गया, वहीं से ले लिया, वहीं से चीज़ें सुनाते जा रहे हैं। ठीक है, कोई फंक्शन होता है, कोई चीज़ होता है, कोई ट्रेडिशनल चीज़ होती है, वहाँ पे आपने देखा होगा बहुत से लोग एक कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, गाई बजाई जाती हैं, वही क्या हो गया, हमारी ट्रेडिशनल बैलेड हो गई। सच बैलेड्स वर वेरी पॉपुलर इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड ड्यूरिंग 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में ये वाली जो बैलेड है, ट्रेडिशनल बैलेड, जिसे फोक बैलेड भी बोलते हैं, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में क्या थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी। अब आते हैं हम सेकंड बैलेड, यानी हमारी लिरिकल बैलेड, जिसे हम लिटरेरी बैलेड भी बोलते हैं। लिरिकल बैलेड ऑल्सो कॉल्ड लिटरेरी बैलेड। ठीक है साहब, इट बिगेन टू अपीयर इन 18th सेंचुरी, दिस वॉज नॉट सेट टू म्यूजिक। ये कब शुरू हुई थी? ये 18th सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी लिटरेरी बैलेड की। और क्या? दिस वॉज नॉट सेट टू म्यूज़िक, और इसमें ऐसा कोई आवश्यकता नहीं होती म्यूज़िक की कि इसमें म्यूज़िक चाहिए ही चाहिए, जैसे कि आपका ट्रेडिशनल बैलेड में होता है। उसमें म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक भी चलता है, गाथा गीत भी चलता है, कहानी भी चलती है। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बैलेड देख लेते हैं ट्रिक के साथ। सबसे पहले ये तो आपने सुना ही होगा, फर्स्ट नंबर की ला बेला डेम्स एंड मर्सी। इसके जो पोइट थे, किसने लिखी थी? जॉन कीट्स ने लिखी थी। ठीक है, ये तो हम लोगों ने पढ़ भी चुके हैं हम लोग। तो इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, कीट ले लीजिए और ला से ला ले लीजिए। ठीक है, कीट ला, तो इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं। सेकंड है आपकी द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर। ये किसने लिखी है? ये हमारे एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है। इसकी क्या ट्रिक है? देखिए, कॉल, यहाँ से उठा लीजिए कॉल, और यहाँ से उठा लीजिए मैरिनर से मार, MAR। ठीक है, कॉल मार। अक्सर क्या होता है, हम लोग कहीं जा रहे होते हैं या कहीं से आ रहे होते हैं, मान लीजिए आप मम्मी क्या गए, ठीक है, मतलब जब ससुराल से मम्मी क्या जाते हैं तो मम्मी क्या कहती है, बेटा घर पहुँच के क्या कर देना, कॉल कर देना, या फ़ोन कॉल मार देना, इस तरीके से भी बोलते हैं। तो वो चीज़ हम लर्न कर सकते हैं। ठीक है, कॉल मार, इस तरीके से हम लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है थर्ड बैलेड द लेडी ऑफ
शैर्लोट, ये किसने लिखी है? टेनिसन ने लिखी है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए यहाँ से सन उठा लीजिए, ठीक है, सन लौट आया, कहीं आपका सन बाहर गया हुआ था और यहाँ से लौट उठा लीजिए, तो ये क्या हो गया? सन लौट आया, कहीं बाहर गया हुआ था, विदेश में पढ़ रहा था, अब वो क्या हो गया? विदेश से वापस आ गया। अच्छी बात है बहुत। नेक्स्ट देखिए बैलेट नंबर 4, हार्वे रील। हार्वे रील किसने लिखी है? ब्राउनिंग ने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने, ठीक है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए यहाँ से तो ब्राउन उठा लीजिए, उठा लिया। अब हर वे, इसको अलग अलग उठा लीजिए। हर वे मतलब सारे रास्ते, वे माने रास्ता समझ लीजिए, ठीक है। सारे रास्ते क्या होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं, हर रास्ता ब्राउन होता है या ब्राउन कलर का होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लास्ट है हमारी किंग्स ट्रेजेडी। ये किसने लिखी है? रोसेटी ने, ठीक है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? अब देखिए इसको पढ़ लीजिए, इसको रोसेटी को बना लीजिए, रोसेटी को रोहित शेट्टी, ठीक है। रोहित शेट्टी की कैसी फिल्म जो ट्रेजेडी थी, या फिर आप इस तरीके से सिंपल तरीके से लर्न कर लीजिए कि ट्रेजेडी में क्या होता है? अक्सर रो नहीं होता है। ट्रेजेडी यहाँ से उठा लीजिए और क्या करा वहाँ पे? रोए, रो, ट्रेजेडी में रो, इस तरीके से कर लीजिए, या इस तरीके से कर लीजिए कि रोहित शेट्टी की जो फिल्म है ट्रेजेडी नहीं होती, बात वही है, ठीक है। तरीके से आपको लर्न हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।